हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुनील वर्मा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स योर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आज है वीक 25, डे 179। इस आदिवासी ऑयल को लगाते हैं पूरे के पूरे 6 महीने हो चुके हैं और लगातार 6 महीने से मैं इस ऑयल को लगा रहा हूं। तो 6 महीने के अंदर हमने कितना ऑयल कंज्यूम किया? पिछली वाली आधी बोतल और ये वाली आधी बोतल, यानी कहने का मतलब है 6 महीने के अंदर इतना ऑयल बचता है। तो ये जो एक बोतल है, तो मेरे यहाँ पे ये मान के चलिए कम से कम भी 7 से 8 महीने आराम से चल सकती है। छोटे बालों में ऑयल कम लगता है। आपको एक और चीज़ बता दूं, पिछले हफ्ते का जो वीडियो है उसके बाद अभी तक मैंने इस ऑयल को नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? उसका रीज़न था कि मैं लगातार 6 महीने से ऑयल को लगा रहा था, बट मैं देखना चाहता था कि अगर इस ऑयल को न लगाऊं तो क्या चेंजेस आते हैं, क्या हेयर फॉल तेजी से होता है या फिर क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने पिछले एक हफ्ते से जब तेल नहीं लगाया है तो कुछ चेंजेस मुझे अपनी बॉडी के अंदर दिखे, अपने हेयर के अंदर दिखे। क्या दिखा? बाल नॉर्मली जितने झड़ते थे उतने ही झड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं झड़ते हैं। मेरे बाल सबसे ज़्यादा झड़ते हैं जब मैं इस ऑयल को लगाता हूँ और लगाने के बाद जब सुबह शैम्पू से वॉश करता हूँ तो सबसे ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो पिछले एक हफ्ते में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने तेल लगाया ही नहीं, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो मेरा डैंड्रफ था वो वापस आ गया है, यानी कि ये जो ऑयल है उस डैंड्रफ को सही नहीं कर पाया। अब बात करो टोटल रिजल्ट की, ये जो तेल है वो कैसा है? 6 महीने मैंने यूज़ कर लिया है। इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि यार बहुत ज़्यादा एडवांस बहुत अच्छा तेल है और एक तरह से चमत्कारी तेल है, तो ऐसा अपन कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैंने इस तेल को यूज़ किया था कि उस टाइम पे विंटर्स थे, जैसे कि मैंने उस टाइम भी आपको कहा था कि मेरे जो हेयर फॉल होता है, मेरा जो बाल झड़ते हैं वो झड़ते हैं मेरे गर्मियों के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर मैंने इस ऑयल को यूज़ किया, मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले। मैंने बहुत सारे फोटो शेयर किए, जो डॉट डॉट हल्के हल्के बाल थे वो मुझे मिले। नई मेरे बालों की रिग्रोथ भी हुई। पिछले बाल कैसे थे मेरे, जैसे साइड स्क्रीन पे आप वीडियो देख सकते हैं, मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी, ठीक है। तो मेरे बाल आए हैं, रिग्रो हुए हैं, बाल मोटे हुए हैं, काफ़ी अच्छे मेरे बाल हो गए थे। लेकिन अगर आप रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा जो एरिया है वो कम होता गया है। तो यानी कि गर्मी के अंदर जो मेरे बाल झड़ते थे, ये तेल उन बालों को रोक नहीं कर पाया है। तो यानी कि कहने का मतलब है एक तरह से, बाकी अगर मैं अभी तक इतनी चीज़ें मैंने यूज़ करी तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो मैं इस ऑयल को कंटिन्यू रख सकता हूं। क्योंकि यार सीधी सी बात है, अगर कुछ और यूज़ करूंगा या फिर कुछ यूज़ नहीं करूंगा तो मेरा जो एरिया है बिल्कुल खाली हो जाएगा। बट मैं स्टिल ठीक है, मेरे हिसाब से ऑयल ठीक है, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, बट ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। एक 15 रुपये की बोतल, 1500 की बोतल है, अगर मेरे 7-8 महीने चल भी जाती है तो आई थिंक कितना खर्चा है मेरा? 150 से 200 रुपये का, जो कि मैं इजीली कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो दोस्तों, अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो फोटो की बात करेंगे तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये फोटो, ये है पुराना फोटो, 45 डेज के जो हमारे बाल थे ऐसे थे, और ये है अभी की आज की करंट कंडीशन। इसके अलावा दोस्तों एक और फोटो मैंने लिया आज का। कहाँ का फोटो मैंने लिया? यहाँ का, सेंटर का, क्योंकि मेरे सबसे जो कम बाल है मेरे इसी एरिया के अंदर है। मैंने इसको जूम किया, जूम किया, जूम किया, तो यहाँ पे अभी बरसात का मौसम है तो बिल्कुल क्लियर अंदर स्किन तक का फोटो अभी नहीं आ पाएगा। तो जैसा फोटो है तो वो यही है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं लाइव रिजल्ट्स की। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो बाल थे वो यहाँ भी पहले ठीक ठाक थे, यहाँ भी ठीक ठाक थे, यहाँ भी ठीक ठाक थे। हमारे बाल कहाँ कम थे? यहाँ पे, यहाँ, ये और इस एरिया में। तो ये है आज की करंट सिचुएशन, ठीक है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सर के रिजल्ट की। तो सर के जो रिजल्ट है वो कैसे चल रहे हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर ने अभी तक 3 बार क्लीन शेव करा लिया है। तो यहाँ पर फाइनली उनका जो क्लीन शेव उन्होंने कराया था अभी मंडे को, तो आज है, तो यानी 3-4 दिन उन्हें हो चुके हैं और आज का जो फोटो है वो आपके सामने है। तो यहाँ पे हम जो काउंट करेंगे तो इसी हिसाब से काउंट करेंगे अब। तो सर ने 3 बार क्लीन शेव कराया, पहले कराया, फिर 15 दिन बाद कराया, फिर 15 दिन बाद कराया, यानी 1 महीना उन्हें क्लीन शेव कराया हो चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में पूरा बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़, अगर आप में से कोई व्यूअर नया है तो मैं उन्हें पहले बता दूं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैंने इस ऑयल की बोतल को मंगाया था, इसकी अनबॉक्सिंग की थी। अनबॉक्सिंग करने के बाद मैंने अपने हेड को शेव करवाया था। उसके बाद मैं हर वीक का अपडेट आपको दे रहा हूँ और वो सारे के सारे वीडियो ऊपर आई बटन पे, इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे एक पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल दी है। आप जाके खुद चेकआउट कर सकते हैं और मेरे जो रिजल्ट है उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि क्या मुझे 6 महीने हो चुके हैं, अब क्या मुझे इसके जो रिव्यू है उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए? क्या मैं हर हफ्ते अभी भी अपने जो रिव्यू है दूं? अगर आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो आपका जो भी है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। तो यानी कि मैं वैसे तो नहीं चाहता कि मैं आगे से रिव्यू को, बच्चों सर के जो रिजल्ट है मुझे वो भी शो करने हैं, तो मुझे मजबूरन इसके जो रिव्यू है उन्हें कंटिन्यू रखना पड़ेगा। इन सब के अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा, वहां पे लिखा था कि आदिवासी लोग इसके अंदर मिनोक्सिडिल मिला के बेच रहे हैं। तो सेम ये मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जिसके अंदर यूट्यूबर क्लेम कर रहे हैं कि आदिवासी लोग इस ऑयल के अंदर मिनोक्सिडिल मिला के बेच रहे हैं, इसीलिए लोगों की हेयर रिग्रोथ हो रही है।
तो यहाँ पे मैंने जो सर के मैंने अभी जिनको मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो मैंने ये बात उनसे डिस्कस करी कि यार ऐसी कुछ बातें चलते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं कि आदिवासी लोग इस ऑयल के अंदर मिनोक्सिडिल मिला रहे हैं। तो यही सर से है, क्योंकि सर जो है वो पहले मिनोक्सिडिल लगा चुके हैं। तो मैंने उनसे ये बात पूछी कि भाई क्या ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनोक्सिडिल की जो प्रॉपर्टीज, हालांकि मिनोक्सिडिल को मैंने कभी यूज नहीं किया, मैंने कभी उसको देखा भी नहीं कि मैंने उसको हाथ में लिया है। सर ने कहा कि मिनोक्सिडिल की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर क्या होता है, वो बिल्कुल एक लिक्विड पानी जैसी होती है। उसे जब स्किन पे आप लगाते हैं तो एक हल्की सी लेयर आपकी स्किन के ऊपर जम जाती है। लेकिन अगर जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल पानी के जैसी है, अगर आप उसे ऑयल में मिलाएंगे तो वो कभी भी मिक्स नहीं होगी। तो इसका मतलब उनका जो दावा है वो बिल्कुल झूठा है। और आने वाले टाइम पे हो सकता है मैं इसके एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊं, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी जितने क्लेम करते हैं, जितने दावे करते हैं, इतने दावे जैसे कि बोलते हैं कि भाई 3 महीने में इतने बड़े बाल हो जाते हैं, 6 महीने में इतने, ये दावे झूठे हैं। ऐसे बहुत सारे दावे हैं जो कि आदिवासियों के बिल्कुल झूठे हैं और बिल्कुल उनका कोई सेंस नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। अब आपको क्या करना है, नीचे देखिए यहाँ पे हमारे चैनल का सब्सक्राइब का बटन होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वहाँ पे एक बेल का बटन होगा, उसे दबा के वहाँ पे ऑल नोटिस सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिलेगा। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।